Today we learn about microsporogenesis. Microsporogenesis is the process by which formation of male gamete in the flower. A male gamete is called pollen grain. So we learn here that is the pollen grain. Pollen grain is that is made within the anther. Anther is called microsporangium. Microsporangium. Anther is the microsporangium. And these contain made that is the pollen grain. Pollen grain is the male gamete. The process how the anther make the pollen grain. You already know if you cut the tears of the anther are two types. That is the monothecous and that is bithecous. Bithecous anther and monothecous. Which that is the bithecous anther. Then you see that is there is a anther wall. That anther contains anther wall. Anther wall are four types. That is epidermis, endothecium, middle layer, capital. And if you cut the tears, you can see the anther wall are the four layers. That is one is epidermis, outer layer, then endothecium, then middle layer, then capital. These are that is the four, that is the layers of the anther wall. Second thing you see here, that is the how this process occurs, how the pollen grain are made within the that is the anther. You already know when the flower is going to mature, then the anther is made within the that is the flower. These are male reproductive organ. That you see that is the archisporial cell. वहाँ बहुत सी आर्कीस्पोरियल सेल उसमें बनना शुरू हो जाती हैं. अब आर्कीस्पोरियल सेल जो होती है वह माइटोसिस डिवीजन करके दो सेल बनाती है. एक आर्कीस्पोरियल सेल जो फोर कार्नर होते हैं उनसे एक आर्कीस्पोरियल सेल जो होती है वह डिवीजन करती है, दो सेल बनाती है. बाहर की तरफ पैराइटल सेल जो 2n दिखा है आपको, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है पैराइटल सेल, और अंदर की तरफ जो का सेल बनाती है उसको कहते हैं स्पोरोजिनस सेल. अब देखिए पैराइटल सेल क्या करती है, डिफरेंशिएट होकर के एंथर वॉल बनाती है. अब एंथर वॉल बन जाती है चारों तरफ से, या किससे बनती है, पैराइटल सेल से. जो स्पोरोजिनस सेल है वह बहुत ग्रुप बना लेती है, स्पोरोजिनस टिश्यू बना लेती है, डिवाइड होकर के स्पोरोजिनस टिश्यू बना लेती है. अब स्पोरोजिनस सेल फिर उसमें डिफरेंशिएशन होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है. देखो यहाँ तक सब 2n है, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड, 2n मीन्स डिप्लॉयड. अब माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है. अब यह माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है, अंडरगो मियोसिस. बहुत सी माइक्रोस्पोर मदर सेल उसमें पाई जाती हैं और वह मियोसिस में जाती है. तो मियोसिस एक दूसरा डिवीजन है जिसमें दो, तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड. तो फर्स्ट में एक सेल से दो सेल बनती है जो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस कर लेती है. तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस फिर उसमें तुरंत माइटोसिस डिवीजन शुरू हो जाती है. तो वन सेल डिवाइडेड इनटू फोर सेल, क्योंकि टू टाइम चलती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड. तो बन जाता है फोर माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू बनता है माइक्रोस्पोर. अब देखेंगे माइक्रोस्पोर यंग हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर्स के हाफ हो जाते हैं. और यही माइक्रोस्पोर जो होता है मदर ले जाता है अंदर प्रोसेस में, तो बना लेता है पॉलन ग्रेन. अब पॉलन ग्रेन देखेंगे जिस समय बन के आता है उस समय उसमें यह जो होती है दो सेल होता है, दो सेल्स में पाई जाती है पॉलन ग्रेन. इसमें दो वाल पाई जाती है, कोई पॉलन ग्रेन है. इसमें पॉलन ग्रेन में दो लेयर होता है. एक लेयर जो होती है इसकी वाल और दूसरी लेयर बाहर जाइन और इंटाइन. ये दो लेयर की वाल पाई जाती है. ये बाहर की लेयर इजाइन और अंदर की लेयर इसकी जो होती है इंटाइन. और इसमें देखेंगे आप ये 2 सेल स्टेज में असेंबली होता है, 2 सेल स्टेज में. अब एक सेल होती है इसकी जो वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल. वेजिटेटिव सेल और दूसरी होती है जनरेटिव सेल. इंटाइन इंटाइन दो वाल. ऐसे पॉलन ग्रेन यहाँ से रिलीज होता है. जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो देखिए कैसे इधर से डाइथेकस एंथर, देखिए हमने कल आपको दिखाया है. अब इसके अंदर वाल होती है, इसके अंदर बहुत से पॉलन ग्रेन भरे होते हैं. वह एंथर जब मैच्योर हो जाता है तो वाल इसकी रप्चर हो जाती है. जो इसमें हमें होता है 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, कैपिटम. कैपिटम नरिशमेंट करती है, सबके अलग अलग काम है. ये जो आपकी मिडिल लेयर है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है और लाइन ऑफ डिविजन से यह बर्स्ट कर जाता है.
आए जो पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। इससे एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा। ये वाल्व के अलग अलग काम है, न्यूट्रिशन है, सेफ्टी है और डिसेंस है। ये एब्डोमेन को एब्जॉर्ब करती है, ये न्यूट्रिशन कैप्टम न्यूट्रिशन देती है। सबसे इनर वाल कैप्टम इसकी है। अब यहाँ से बर्स्ट होकर निकलेगा 2 सेल स्टेज में। अब अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरह के जो होते हैं पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन को आप देखेंगे जो उसकी आउटर वाल एग्जाइन वाल बहुत ही समझ लीजिए कि यह बहुत कॉम्प्लिकेट वाल है और यह प्रूफ होती है, सभी चीज़ से प्रूफ, एंजाइम प्रूफ, केमिकल प्रूफ, मॉइस्चराइजर प्रूफ, सभी प्रूफ होती है। तो यह एंजाइम वाल जो होती है ये स्पेशल टाइप के केमिकल की बनी होती है, सभी चीज़ प्रूफ होती है। तो पॉलन ग्रेन की एग्जाइन जो होती है वो बनी होती है पोलैनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलैनिन एवरीथिंग प्रूफ होता है टू सेफ्टी ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन की सेफ्टी के लिए बाहरी वाल इसकी होती है एग्जाइन और अंदर की वाल एग्जाइन। सपोज करिए कि यह पॉलन ग्रेन है, इसकी बाहरी वाल जो होती है एग्जाइन जो इसकी वाल है ये बहुत ही सेफ्टी। एक जगह यह रप्चर होती है, इस तरह से खाली होती है, ऐसे ये वाल नहीं होती। यहाँ से कहते हैं जर्म पोल होता है। और यहाँ देखिए 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। तो एंथर के अंदर एंथर से रिलीज करता है व्हेन द मैच्योर दे बर्स्ट एंड रिलीज इनटू एयर। तो इसी एंजाइन यहाँ जर्मपोल है, यहाँ एंजाइन नहीं होती है। और जब इसको ग्रो करना होता है तो यहीं से जर्मिनेट करेगा। देखिए यहाँ से जर्मिनेट करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा इस तरह से। जब पॉलन ट्यूब बना तो 2 सेल है, मैंने कहा कि वेजिटेटिव सेल यह है इसकी जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल देखिए, यह जनरेटिव इसकी हमने दिखा दिया इस तरह से। अब ये जनरेटिव सेल देखिए क्या है, फिर अंदर को माइटोसिस में जाती है। यह जब अंदर को 3 सेल स्टेज में हो जाता है। एक सेल देखिए आपकी वेजिटेटिव पर ही रहेगी और जनरेटिव 2 सेल बन जाएगी। यहाँ एक जनरेटिव जो होती है इसकी 2 सेल स्टेज में हो जाती है। 2 सेल स्टेज में हो जाएगी जनरेटिव यहाँ इस तरह से। अब यह वेजिटेटिव सेल है और 2 जनरेटिव सेल है। यह रिलीज होकर के जाएगा और जहाँ एंजाइम नहीं होती है वहाँ से ये रप्चर करेगा, वहाँ से पॉलन ट्यूब बनाएगा। बताएंगे पॉलिनेशन में। तो ये देखिए यह स्पोरोपोलैनिन स्पेशल वाल होती है। यह प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन का सेकेंड नेम माइक्रोस्पोर, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने कल बताया था एंथर को क्या कहते हैं, पूरे स्टेमेन को क्या कहते हैं, मेगा माइक्रोस्पोरोफिल। एंथर को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। देखिए यह पूरा स्टेमेन है, यह स्टेमेन है यहाँ से यहाँ। और इसमें देखिए बहुत से पॉलन ग्रेन है। इसको कहते हैं, पूरे स्टेमेन को कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल और इसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसी के अंदर जो होता है आर्की स्पोरियल सेल होती हैं, फिर यह डिवाइड होकर के पैराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल बनाती हैं। स्पोरोजिनस सेल डिवाइड होकर के जो होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड होकर के माइक्रोस्पोर बनाती हैं, वहाँ मियोसिस हो जाती है। अब देखिए जो माइक्रोस्पोर बनता है, एक सेल डिवाइड होती है। सपोज करिए एक सेल है तो डिवाइड होकर पहले 2 बनाती है। सपोज 2 सेल बनाई तो एक सेल या 2 एन है और पहला डिवीजन मियोसिस फर्स्ट हुई तो ये 2 बनाई, ये एन हो गए, ये एन हो गए। तुरंत इसमें फिर मियोसिस सेकेंड होती है। ये मियोसिस फर्स्ट है, मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस सेकेंड है, मियोसिस सेकेंड। ये देखिए इसमें क्या 2 सेल से होगा, 2 ये 4 सेल हो जाती है। देखिए 4 हेप्लाइड्स है, ये चारों एक साथ जुड़ी होती हैं। चारों एक साथ जुड़ करके स्पोर टेट्राड बनाते हैं। ये चारों एक साथ जुड़ करके एक अलग नहीं होते हैं, जो बनाते हैं टेट्राड। अब किसी में टी शेप अलग अलग फैमिली में, किसी में टी शेप बनाते हैं, किसी में डिकस्टेज बनाते हैं, किसी में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देते हैं। दिस इज डिफरेंट फैमिली है, डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेट्राड। ये एक साथ जुड़े होते हैं और इनको टेट्राड बनाते हैं। एक सेल से डिवीजन के फलस्वरूप बनते हैं। आपके पास 4 जो होते हैं बन जाते हैं क्या, माइक्रोस्पोर, या उसी का दूसरा नाम पॉलन ग्रेन है।
pollen grain to vagina और in time। यही प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेंसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेंसिस होने के बाद ये जब माइक्रोस्पोर बन जाते हैं एंथर में, एंथर वाल रप्चर होती है, पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। ये आपका प्रोसेस कहलाता है माइक्रोस्पोरोजेंसिस। दूसरी चीज़ देखें आप, ये पॉलन ग्रेन को जो है पॉलन ग्रेन से दिक्कत आती है कि पॉलन ग्रेन से कुछ प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो देखा जाए पॉलन ग्रेन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हम देखेंगे। तो पहले देखा जाए एडवांटेज, इससे बहुत से आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जा रही हैं। यह न्यूट्रिटिव वैल्यू की है, कुछ एथलीट वगैरह इसको इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, और इसमें प्रोटीन यूगन से फैट विटामिन में भी अवेलेबल दे है। तो बहुत सी न्यूट्रिशनल पिलेट्स गोलियाँ या ऐसे बहुत से ऐसे मेडिसिन बनाई जाती हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जा रही हैं, जिनका उपयोग बहुत से लोग कर रहे हैं न्यूट्रिशन की वैल्यू के रूप में। तो इससे मेडिसिन बनाते हैं और मेडिसिन से हमारे जो है कई लोगों के इलाज कर रहे हैं, न्यूट्रिशन देते हैं। एक एडवांटेज इसका ये भी है पॉलन ग्रेन का। तो पॉलन ग्रेन का एक एडवांटेज है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज देते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज पॉलन ग्रेन से मेडिसिन बना रहे हैं, मेडिसिनल मेडिसिन। दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? पॉलन से पॉलन एलर्जी होती है। पॉलन ग्रेन से पॉलन एलर्जी। Many people suffering from disease allergy, respiratory tract, they enter in the respiratory tract through that is the air, and when they enter in the respiratory tract, they cause allergy. The inflammation in the trachea, bronchitis, asthma, that is very common, and asthma and that is bronchitis disease suffering from many person by they are that is the pollen grain. So it is disadvantage. That is pollen allergy is the disadvantage. It is the advantage that is medicinal value and disadvantage. एक प्लांट आपको बताएं जिसको कहते हैं कि कैरेट ग्रास, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम सुने होंगे आप, पार्थेनियम। ये इससे पार्थेनियम से क्या हो रहा है कि एक वीड है, वीड अनकल्टिवेटेड प्लांट को वीड कहते हैं, जिसको हम उगाते नहीं, अपने आप उग जाता है, अनकल्टिवेटेड है, उसको वीड कहा जाता है। पार्थेनियम से देखा जाए इसके पॉलन ग्रेन से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। आइए क्या वीड्स है, तो ये अभी बहुत एलर्जी करता है, बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन से निकलते हैं, इससे एलर्जी इरिटेशन होते हैं और बहुत से लोग इससे परेशान होते हैं। ये वीड्स है, अनकल्टिवेटेड प्लांट होता है और इसको कहते हैं कैरेट ग्रास के नाम से मशहूर है। तो दैट आर दैट काज एलर्जी, इससे एलर्जी होती है और दूसरा इससे मेडिसिन बनती है। दोनों का एडवांटेज है, डिसएडवांटेज ऑफ दैट इज से पॉलन ग्रेन, ये पॉलन एलर्जी करता है और इस प्रकार से यह जो है इससे डिसएडवांटेज होते हैं। दूसरी चीज़ हम यही देखें आप इससे कि पॉलन को हम प्रिजर्व करते हैं। कुछ ऐसी वायबिलिटी कब तक ये काम करेगा? वायबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन, वायबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन, वायबिलिटी का मतलब कब तक यह जो है फर्टिलाइज करने की एबिलिटी रखता है। दैट आर गैमिट्स, pollen grain is the gametes and that are fused with the female gamete, then that is produce new progeny. So the duration at which they can able to fertilize the egg cell, so that is called viability. तो हर स्पीसीज की, हर फैमिली के प्लांट की अलग अलग वायबिलिटी है। कुछ की तो वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कई हजारों वर्ष में चली जाती है वायबिलिटी। तो इस पर एक वाल है स्पोरोपोरेनियम, ये सेफ्टी भी देती है। तो हम लोग कर क्या है, एक नया तरीका अपनाया गया है कि उसको बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। रिप्रोडक्टिव मटीरियल को -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना, ये क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। बहुत से रिप्रोडक्टिव मटीरियल को हम -196 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रिजर्व कर रहे हैं। और कैसे करते हैं? इसमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज करते हैं, इसको प्रिजर्वेशन को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो हम पॉलन ग्रेन को भी रख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन से कभी हम इसको जरूरत होगी तो न्यू प्लांट डेवलप कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि यूनिसेलुलर सेल कैन बी प्रोड्यूस बाई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखिए इसके लिए क्या है, इस गैमेट से हम चाहेंगे तो इसको प्रिजर्वेशन करते हैं और -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉलन ग्रेन प्रिजर्वेशन किया जाता है। इस प्रकार से हम पॉलन बैंक बना रहे हैं। पॉलन बैंक
जैसे जीन बैंक है, ब्लड बैंक है, वैसे पालन बैंक बनाए जा रहे हैं। तो इसका उपयोग पालन बैंक बनाने में किया जा रहा है बाद में, क्योंकि इसकी वायबिलिटी जो है उसको उसमें प्रिजर्व कर लेंगे, बहुत दिन तक पड़ी रहेगी, वायबल रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। ये हो गई इसकी वायबिलिटी, पालन ग्रेन की वायबिलिटी। अब देखेंगे इससे हो क्या जाता है कि गैमेटोफाइट बन जाता है। फिर मेल गैमेटोफाइट जो है ये पालन ग्रेन जो आपको हमने दिखाया, ये 2 सेल से 3 सेल स्टेज में होता है। इसके बाद 2 बार एंजाइम इन टाइम, ये जब ये पहुंचता है एंथर पर, तो ये बताएंगे आपको पॉलिनेशन में, जब एंथर पर पहुंचेगा तो ये जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट करके एक ट्यूब बनाता है, इसको जर्म ट्यूब कहते हैं। अब कहाँ से जर्म ट्यूब बनाएगा? जहाँ की एक जगह एंजाइम नहीं होती है और जा करके वहाँ जर्म ट्यूब बनाता है। इसमें देखिए हमने दिखाया था आपको 2 न्यूक्लियस, एक वेजिटेटिव एक जनरेटिव। यह माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है। जनरेटिव, ये जनरेटिव है, हाई वेजिटेटिव है। यह माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बना लेता है, 2 सेल बना लेता है। अब ये 2 सेल यहाँ से लीज 3 सेल स्टेज में, यहाँ से 3 सेल स्टेज में बाद में लीज होता है। और लीज होकर कहीं कहीं किसी स्पेसीज में 2 सेल पर लीज हो आके बाद में जर्मिनेट करते हुए डिवीजन करता है, किसी में पहले डिवीजन कर लेता है। तो 2 सेल 3 सेल में भी पॉसिबल, डिपेंड अपॉन स्पेसीज टू स्पेसीज लीज होता है। और लीज होने के बाद जर्म ट्यूब बनाएगा, आगे पॉलिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसके बाद ये जो फर्टिलाइजेशन करेगा, तो वहाँ हम बताएंगे पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में इस प्रकार से पॉलन ग्रेन जो होता है मेल गैमेट है। क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड इनटू 4, दैट इज द पॉलन ग्रेन, और यू कैन से माइक्रोस्पोर्स। यही आपका जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है पूरा प्रोसेस, और यही एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर का बनना, पॉलन ग्रेन का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। हम अगली वीडियो में आपको मेगास्पोरोजेनेसिस दिखाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको शेयर करते रहिए, और जो कमेंट हो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।